नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के सीना गर्व से भर जाता है। स्वामी विवेकानंद। उनकी सोच, उनकी आवाज़ और उनका जज्बा आज भी हर एक युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज के वीडियो में हम विवेकानंद जी की पूरी कहानी बचपन से लेकर उनके अंतिम तक, उनकी यात्रा, उनकी आत्मा शक्ति और उनके संदेश के पीछे कुछ अनटोल्ड समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे डीप और इंस्पायरिंग वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक हर रोज दुनिया के ट्रेंडिंग और इंस्पायरिंग कहानियां ला सकूं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहाँ ज्ञान और संस्कार दोनों का संगम था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक वकील थे, प्रैक्टिकल और मॉडल सोच वाले, और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और स्पिरिचुअल महिला थी। बचपन से ही नरेन अलग थे। उनमें जिद्दी, जिज्ञासा और आध्यात्मिकता तीनों थी। उन्होंने बचपन में ही एक बार अपनी माँ से पूछा था, माँ क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? और माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैंने देखा है, तुम्हारे जैसा बच्चे के रूप में। ये बात उनके मन में बस गई और तब से उनकी जिंदगी भगवान को समझने की खोज बन गई। नरेन ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से अपनी पढ़ाई की। वो बहुत तेज स्टूडेंट थे, पर उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या भगवान वास्तव में है? अगर है तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले या जो यूं देखा हो। इस सवाल ने उन्हें एक ऐसा गुरु तक पहुंचाया जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया, श्री रामकृष्ण परमहंस। एक दिन विवेकानंद अपने एक दोस्त के कहने पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए। वहीं पहली बार उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण जी से। नरेन ने उनसे वही सवाल पूछा, स्वामी जी क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराया और बोले, हाँ मैंने देखा है, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। ये सिंपल लेकिन गहराई भरा जवाब नरेन के दिल को छू गया और वहीं से उनका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। रामकृष्ण जी के देहांत के बाद विवेकानंद ने देश भ्रमण शुरू किया। वो देश के कोने कोने गए, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कन्याकुमारी तक। उन्होंने देश की गरीबी, अनपढ़ लोगों की हालत और सामाजिक असमानता देखी। उनका मन दुखी हुआ। उन्होंने सोचा, जब तक भारत का युवा जागृत नहीं होता तब तक देश पर नहीं उठ सकता। इसी दुआओं उनका नया रूप सामने आया। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी जो देश को नई दिशा देने निकला था। 1893 चिकागो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं था। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कोई स्पीकर लिस्ट में उनका नाम तक नहीं था। जब उनका नंबर आया, उन्होंने पोडियम पर खड़े होकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और ये 5 शब्दों ने पूरा हॉल हिला दिया। 5 मिनट तक गड़गड़ाहट होते रही। उन्होंने सबको हिंदू धर्म का असली सर समझाया, एक धर्म जो वासुदैव कुटुंबकम। उस दिन से विवेकानंद ने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। विदेश से लौटकर स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं को कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। ये उनका संदेश था जो आज भी हर जनरेशन के लिए प्रेरणा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सेवा, शिक्षा और संस्कार। उन्होंने कहा, देश का भविष्य तभी बदलेगा जब युवा अपनी शक्ति को पहचानेंगे। 1902 में सिर्फ 39 साल की उम्र में विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। उनका शरीर छोड़ा गया, लेकिन उनका संदेश हर एक दिल में अमर हो गया। उन्होंने एक बार कहा था, मैं 1000 साल तक भारत के युवाओं के दिल में जीवित रहूँगा। आज भी उनकी बातें हर मोटिवेशनल क्वाइट का हिस्सा है। उनका जीवन हमें ये सिखाती है, फेथ इन योरसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अपने आप के अंदर विश्वास रखना सबसे बड़ा ताकत होता है। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में भूख, गरीब और अन्याय का सामना भी किया था। कई बार उन्होंने बिना खाना खाए दिन बैठाए, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक जीवन का मंत्र है।
तो दोस्तों ये थी स्वामी विवेकानंद की कुछ अनसुनी कहानी। ये ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने दुनिया को दिखाया है कि एक इंसान का जज्बा पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बताएं स्वामी विवेकानंद का कौन सा क्वाइट आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक नए वीडियो में और एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।